तो ये है निखिल गुप्ता, जो कुछ इलीगल काम वगैरह किया करते थे, नारकोटिक्स स्मगलिंग या हथियारों की स्मगलिंग, और फिर इनको पकड़ लिया गया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने चेक अथॉरिटीज को कहा, जो पहले चेकोस्लोवाकिया था उसकी अथॉरिटीज को कहा कि इस बंदे को अरेस्ट करो और हमें दे दो। फिर इन्हें अमेरिका भेज दिया गया। कहा गया कि एक एक्टिविस्ट है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी असैसिनेशन के प्लॉट में यह व्यक्ति शामिल था। इसने कुछ लोगों को हायर किया था। इसने कहा मैंने किसी और व्यक्ति के कहने पर किया है, और वो व्यक्ति जो है भारत सरकार का एम्प्लॉय है। भारत सरकार कह रही है कि हम इसके बारे में कोई बयान ही नहीं दे रहे, हमें नहीं पता। इट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी टू गिव एनी स्टेटमेंट ऑन द अनप्रूवन फैक्ट्स। और अभी क्या हुआ, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी देखते हो, सीरीज में देखते हो, सो समझौता कर लो, सजा कम हो जाएगी। तो इसने अब मान लिया। पहले इसका जब अरेस्ट हुआ था निखिल गुप्ता का, ही सेड कि मैंने कुछ नहीं किया जी, मुझे फिजूल में पकड़ लिया। नाउ ही हैज सेड दैट आई प्लीड गिल्टी, मैं गिल्टी हूं, मैंने मारने की कोशिश की। और इसने ये भी कहा कि जो हरदीप सिंह निज्जर असैसिनेशन हुई थी कनाडा के अंदर, अनदर खालिस्तानी एक्टिविस्ट, उसमें भी भारत सरकार का हाथ है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आने वाले दिनों में इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया कनाडा रिलेशंस एंड इंडिया वेस्ट रिलेशंस के ऊपर इसका असर होगा। बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज को ये बात हजम नहीं होगी। हालांकि हमारे कुछ प्रधानमंत्री, हमारे कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मर गए थे, जिसका इल्जाम इन द पास्ट अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर लगता है। एंड these activists, they were very clearly threatening the peace, law and order in the Indian state of Punjab। और अपनी स्टेट की अमन शांति बनाए रखना ये नेशनल इंटरेस्ट था। अगर नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा किया गया हो, अगर कोई और चारा नहीं रह गया था भारत सरकार के सामने, तो हो सकता है भारत सरकार ने किया हो।